अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करूंगी कि मैं मॉर्निंग में उठकर क्या क्या काम करती हूँ। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम तो होता है घोटा बनाना। वैसे तो ये दोरी में बनता है लेकिन मैं जूसर में बनाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और जब कोई गेस्ट वगैरह आए हों फिर तो बहुत ही टाइम कम होता है। तो यहाँ पे आंटी लोग आए हुए हैं तो मैं उनके लिए सुबह नाश्ते में बना रही हूँ राइस। चने जो थे वो मैंने रात को ही भिगो कर रख दिए थे। तो यहाँ पे मैं लहसुन अदरक टमाटर और जो सब्ज़ मिर्च होती हैं वो सारी चीज़ें इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है क्योंकि मैं ये खड़े मसाले ऐसे नहीं डालती, उसमें भुनाई इनकी वैसे नहीं करती। मैं पेस्ट बना के करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पेस्ट से जो टेस्ट आता है ना वो वैसे नहीं आता। और साथ ही साथ मैंने अपना कहवा बनाया पीने के लिए। मॉर्निंग में मैं सबसे पहले अपना कहवा पीती हूँ, उसमें एक लेमन निचोड़ के, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत कमाल का ये कहवा है। साथ ही साथ मैंने जो चने हैं वो बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और इसमें पानी ऐड किया है, 3 4 5 गिलास थे। और इसमें काले चने ऐड किए हैं और इनको प्रेशर पे लगा के रख दिया। हमारी फैमिली में जो बिरयानी है वो बहुत शौक़ से खाते हैं, चाहे वो मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो, दिन के टाइम हो, किसी भी टाइम हो, चाहे जो भी उसमें ऐड किया हुआ हो, चने हो जाएं, बीफ हो जाए, मटन हो जाए, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आंटी लोग तो वैसे स्पेशली बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे मैंने साथ ही उसको रख दिया है बॉईल होने के लिए चने, और साथ ही साथ मैंने जो प्याज है वो उनकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। वैसे तो लोग कटिंग बोर्ड पे इसको कटिंग करते हैं सब्जियां वगैरह, लेकिन मुझे हाथ से काटना जो है वो ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। इतना टाइम भी नहीं था कि मैं अपना कहवा पी लूँ। तो साथ ही साथ मैं अपना कहवा पी रही हूँ और साथ ही साथ मैं प्याज़ों की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 प्याज लिए हैं और इनकी मैंने कटिंग की है लंबाई शेप में, फिंगर शेप में मैंने इनकी कटिंग की है। और दूसरी तरफ मैंने प्याज जो, तो यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है एक पतीले में। तो जैसे ये ब्राउन होंगे फिर इसके अंदर मैंने जो पेस्ट है वो ऐड कर देना है, जो मैंने लहसुन टमाटर और अदरक का और सब्ज़ मिर्चें उसमें ऐड की थी वो बनाया था। तो यहाँ पे स्टैंड है, उसने जवाब दे दिया है कि ख़ुद तो बेसुकून होते ही हो सुबह सुबह उठकर और मुझे भी करना शुरू कर दिया है। तो स्टैंड जो वो नीचे गिर गया था। तो जब ये फ्राई हो जाएगा मसाला, फिर इसमें जो चने मैंने बॉईल किए हैं वो ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने इमली का पेस्ट नहीं बनाया, मुझे भूल गया था, तो फिर मैंने इमली इसमें वैसे ही ऐड कर दी है, वो खुद ही घुल मिल जाएगी। एक तो जब भी आंटी लोग आती हैं तब मैं कभी भी राइस जो स्पेशली राइस बनाऊँ तो मैं उनमें कभी भी सुरख मिर्च ऐड नहीं करती क्योंकि उनको मिर्ची बहुत ज़्यादा उनको फ़ील होती है, तो वो इसलिए मैं कभी भी ये नहीं ऐड करती। ज़्यादा से ज़्यादा काली मिर्च और बस सब्ज़ मिर्च, वो भी ब्लेंड करके अच्छे तरीके से, ताकि मिर्ची जो है वो थोड़ी कम हो उसमें राइस में। तो यहाँ पे मैंने इनकी अच्छी तरीके से भुनाई की है और फिर इसमें मैंने पानी ऐड किया है। पानी मैंने जितने चावल थे उनका डबल ऐड किया है, और साथ ही साथ मैंने सूखा जो धनिया होता है वो ऐड किया है, गरम मसाला जो पाउडर होता है वो ऐड किया है, और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, ज़ीरा ऐड किया है, एक दालचीनी का टुकड़ा वो ऐड किया है। क्योंकि भुनाई में अगर ये चीज़ें ऐड हो जाएँ तो फिर जो कलर होता है वो थोड़ा ब्राउनी शेप में आ जाता है। तो मुझे लाइट कलर चाहिए था, तो फिर इसलिए मैं जब पानी उसमें ऐड कर देती हूँ, बॉयल आ जाता है तब मैं ऐड करती हूँ। और यहाँ पे मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं। यहाँ पे मैं बिरयानी मसाला जो है वो भूल गई थी, तो वो मैंने उसमें ऐड नहीं किया, लेकिन टेस्ट फिर भी बहुत अच्छा हुआ था राइस का। तो सारे चावल ऐड कर दिए हैं। फिर इसमें मैंने जो हमेशा मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ उसमें कोरिएंडर और जो पुदीना है उसका, वो तो मैंने उसमें ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे सब्ज़ धनिया और वो मैंने ऐड किया, पुदीना ऐड किया, और साथ ही साथ मैंने 2 लेमन है उनको कटिंग करके उनको ऐड कर दिया। नमक भी मैं ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैंने अब ऐड किया। इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहते हैं सब्ज़ मिर्च ऐड करने से टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन खाता इनको कोई भी नहीं है, सब ने निकाल के फेंकनी होती हैं तो मजबूरन मुझे खानी पड़ती हैं फिर, क्योंकि फेंकने से फिर वेस्ट होती हैं ना। और यहाँ पे फिर मैंने इसको दम लगा दिया है। दम लगाने के बाद मैंने तवा रखा है जो कि बहुत कम भारी था, लेकिन जो दम है वो बहुत अच्छा आया था, और चावल माशाल्लाह बहुत खिले खिले और बहुत टेस्टी बने थे। क्योंकि एक तो मैंने इनमें दही भी ऐड नहीं की थी और कोई इतने ख़ास मसाले भी ऐड नहीं किए थे, लेकिन फिर भी बहुत मज़ेदार बने थे।
क्योंकि मुझे ऐसे ही चाहिए थे और कलर भी इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। और फिर मैंने राइस बनाने के बाद फिर मैंने दूध जो है वो बॉयल करना शुरू किया है। एक तो जितनी देर भी आंखें टिका के दूध के ऊपर खड़े रहो ना, वो तब बॉयल नहीं होता, 1 सेकंड के लिए इधर उधर होने की देर होती है और चलो दूध जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मुझे पता भी नहीं चला और दूध वो जो उबल गया। फिर मैंने अच्छे तरीके से चूल्हे की साफ़ सफाई की चूल्हे की साफ़ सफाई की, क्योंकि अच्छा खासा दूध वो नीचे गिर गया था। इससे पहले कि मैंने कहा मुझे डांट पड़े सुबह सुबह, तो मैंने अच्छे तरीके से उसकी सफाई कर दी, किसी को पता भी ना चले कि दूध जो है नीचे गिरा है। और फिर मैंने 2 रोटियां बनाई, 2 पराठे बनाए। ये पता नहीं मेरे घर में ऐसा होता है या आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है कि अगर राइस बने तो कुछ लोग ऐसे उसमें होते हैं, वो कहते हैं हमें राइस नहीं खाने, हमें तो रोटी खानी है, चाहे वो शाम का टाइम हो चाहे वो सुबह का टाइम हो। तो फिर मैंने यहाँ पे 2 पराठे बनाए। एक मैंने चौरस जो शेप होती है उसमें बनाया और एक मैंने समोसा टाइप में बनाया। इसमें कोई ख़ास इसकी रेसिपी नहीं है, बस जैसे पराठे नॉर्मली होते हैं वैसे ही पराठा था। तो जल्दी जल्दी में यहाँ पे मैंने 2 पराठे बनाए हैं और साथ मैंने एक ऑमलेट बनाया है। तो जब कोई घर में गेस्ट आए हों तो इंसान इतना थक जाता है काम कर कर के कि हिम्मत ही बाकी नहीं रहती। सबको नाश्ता इंसान करवा देता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तब कोई हिम्मत नहीं रहती कि इंसान अपने लिए कुछ बना ले। तो यहाँ जैसे ही मैंने पराठे बनाए फिर मैंने आमलेट बनाया। आमलेट मुझे इंतहाई ज़हर लगता है आमलेट बनाना, कि मैं आमलेट कैसे बनाऊँ, इतना वो भी तमीज़ वाला आमलेट। तो अच्छे मतलब अंडा ही खाना है ना तो बंदा इसमें नमक मिर्च ऐड करे, अच्छे तरीके से उसकी फेंटी करे और बस खा ले उसको फ्राई करके। ये नहीं कि मुझे बड़े तमीज़ वाला आमलेट चाहिए और वही बना के दो, तो मुझे बहुत चिढ़ होती है ऐसे आमलेट बनाने से, बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। लेकिन फिर भी मैंने बनाया। बनाने के बाद फिर मैंने चाय बनाई और चाय हमारे घर में कोई भी नहीं पीता, सिर्फ मेरे अलावा, और आंटी लोग आए हुए थे उनमें से 1-2 लोगों ने पीनी थी और सिर्फ मैंने पीनी थी, और हमारे घर में चाय कोई नहीं पीता। और चाय जब भी बना लो हमारे घर में किसी को पसंद भी नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं कि चाय की फेंटी नहीं लगी हुई तो उनका कहना है कि चाय की अच्छी तरीके से फेंटी लगी हो ना तो फिर चाय में टेस्ट होता है। तो अगर चाय को अच्छी तरीके से उबाल भी आ जाए और उनकी फेंटा चाय को ना जाए तो फिर उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से चाय की फेंटी लगाई है, जितनी मुझसे हो सकती थी उतनी, लेकिन फिर भी चाय किसी को पसंद नहीं आई। खैर जैसी भी थी सबने फिर पी। अच्छी थी, मतलब एक वो होती है ना जैसे एक कड़क चाय होती है उस टाइप की नहीं होती, क्योंकि मैंने पत्ती इतनी ज़्यादा ऐड नहीं की उसमें की थी। मैं बहुत लाइट पत्ती ऐड करती हूँ चाय में, और चीनी भी ना होने के बराबर होती है। वैसे तो शक्कर यूज़ करती हूँ मैं अपनी चाय में, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने सबकी बनानी थी तो फिर अपनी भी उसी में बना ली। तो फिर मैंने इसमें वो ऐड की, चीनी ऐड की, और ना होने के बराबर थी। तो यहाँ पे नाश्ता बन गया है, चाय भी हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे मैं राइस भी बन गए हैं और फिर आती है सबसे लास्ट में मेरी बारी। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए 2 स्लाइस जो थे वो गर्म किए, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अच्छे तरीके से तमीज़ वाले गर्म कर सकूँ, लेकिन बस जैसे भी हुए गर्म मैंने कर लिए इतना लाइट उनको तवे पे सेकाई मैंने उनकी की ना, बहुत लाइट सी। ये थी मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन, वो भी थोड़ी सी इसको थोड़ी सी कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।